आज हम कला की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम का फर्स्ट टॉपिक है। चाहे तुम में 10 गुना सृजन शक्ति हो, चाहे 1 ही गुना, अपनी क्षमता के अनुसार सृजन अवश्य करो, अन्यथा सृष्टि के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं। तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता तुम्हारे कृतित्व में ही है, सृजन ही तुम्हारा धर्म है। कला मानव की इसी दिव्य सृजन प्रतिभा का परिणाम है। कला के बारे में ये पंक्तियाँ अथर्ववेद में लिखी हैं। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कला का भी तभी से उदय हुआ होगा। सृष्टि में सर्वस्व कला है और जीवन की प्रत्येक क्रिया कला है। आज तक का मानव विकास इस बात की ओर संकेत करता है कि धरती पर प्रथम मानव ने जब होश संभाला होगा तो वह अपने को, इस जगह को और इस ब्रह्मांड को समझने के लिए व्याकुल हो उठा होगा। आज की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का विकास उसी व्याकुलता का शुभ फल है। जिस प्रकार पीड़ा मनुष्य को जन्म देती है, उसी प्रकार मानव की अपने को, इस ब्रह्मांड को समझने की पीड़ा ने आज की सभ्यता, संस्कृति और कला को जन्म दिया। कला की व्याख्या करना ही कला को समझ लेना है, जबकि सत्य यह है कि आज तक कोई भी कला की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया है। आज तक मानव ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जिस संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया है और साहित्य, संगीत तथा कला को जो भी जाना और समझा है, उसकी व्याख्या बड़े बड़े विद्वान भी उचित ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे इन विषयों पर एक मत नहीं हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य की एक साहित्यिक रचना शिव सूत्र में वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता को कला बताया गया है। भारतीय विद्वानों ने प्राण तत्व रस से परिपूरित रचना को कला माना है। आज तक कला की कोई संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया है और न ही कला की परिभाषा सूचित हो सकी है। भारतीय मनीषियों के दार्शनिक विचारों के आधार पर कला को ईश्वर की कृति की अनुभूति माना गया है। मानव ने आज तक जो ज्ञान प्राप्त किया है या जिस संस्कृति और सभ्यता का विकास किया है और साहित्य, संगीत तथा कला की सृजन या रचना की है, उस कला की परिभाषा करने में विद्वान एक मत नहीं हैं। अनेकों विद्वानों ने कला की परिभाषाएं अपने अपने ढंग से अलग अलग रूपों में प्रस्तुत की है, जो विचारणीय हैं। ऋग्वेद की ऋचा हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे इस बात का प्रमाण है कि समस्त सत्य, शिव और सुंदर परमात्मा से ही उद्भूत है। सौंदर्य की शक्ति महान है और कला भी इसका अपवाद नहीं है। कला अनंत है और सौंदर्य भी अनंत है। परमात्मा के सौंदर्य की विज्ञप्त चेतना कला कहलाती है। आरूप वदेव हित साधनात्वाद, परमेश्वर का साकार और निराकार रूप जिस रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है, उसकी अनुकृति ही कला है। जो अभिव्यंजना आंतरिक भावों का प्रकाशन करती है, वह कला है। गांधी जी ने कहा है, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। और अरस्तु के अनुसार कला सृष्टिकर्ता की सृष्टि का अनुकरण है, यानी जो कुछ भी ईश्वर ने रचा है उसकी नकल ही कला है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, अर्थात कला सत्य का अनुकरण करती है। क्रोचे के अनुसार कला बाहरी प्रभाव की अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अर्थात कला में मनुष्य स्वयं को ही अभिव्यक्त करता है। P.N. चॉयल ने कहा है कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। हिगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। नीति शतक में लिखा है कि साहित्य, संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, अर्थात साहित्य, संगीत कला से विहीन मनुष्य को पूंछ रहित पशु के समान कहकर कला के उच्च स्थान एवं महत्व को मानव जीवन में स्थापित किया गया है। प्रकृति में प्राप्त अनेक वस्तुओं को असुंदर माना जाता है, परंतु जब यही वस्तुएं कलाकार की उंगलियों एवं हृदय का स्पर्श एवं योगदान पाकर कलाकृति के रूप में सामने आती हैं, तो दर्शक मंत्र मुग्ध हो उठते हैं। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो की मोहरों पर अंकित सांड, मौर्य स्तंभों पर अंकित हाथी, सिंह, अश्व तथा वृषभ, अजंता गुफा में चित्रित जातक भिक्षु या यूरोप के चित्रकार रैम्ब्रा द्वारा चित्रित खाल उतारा जानवर का चित्र, अमृता शरीर का चित्र भैंसों का स्नान, गोया का चित्र विविच्ड
फ्रांसीसी चित्रकार वैन गॉग का चित्र लैंडस्केप विद साइप्रेसेस नियर अर्लियंस आज प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। चित्रकार असुंदर में भी सौंदर्य देख लेता है। यह सुंदरता कलाकार के हृदय अथवा मानस स्रोत से जन्म लेती है। कला उस क्रमिक विकास को कहते हैं जो इन 4 अवस्थाओं से निकलती है। आंतरिक इच्छा, यानी सबसे पहले मनुष्य के मन में कुछ सृजित करने की इच्छा होती है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए तन्मयता पूर्वक किया गया कार्य, फिर वह उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तन्मयता पूर्वक लगन से कार्य करता है। इच्छा व क्रिया का परिणाम, फिर इच्छा व क्रिया का परिणाम किसी कलाकृति के रूप में हमारे सामने आता है। उस परिणाम का दर्शक पर पड़ने वाला प्रभाव, फिर उस कलाकृति की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका दर्शक पर क्या प्रभाव पड़ा और दर्शक ने उसे किस तरह से समझा। कला के शाब्दिक अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। कला एक दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यथा कला यथा शफमग शरण से न्यामति। इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण, सद्राविंश ब्राह्मण, संख्यायान ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, आरण्यक तथा अथर्ववेद में भी मिलता है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। भरत मुनि ने कहा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला न हो। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति कम धातु अर्थात आनंद से मानते हैं। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ निम्न प्रकार से हैं। कला का अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला, और कला का दूसरा अर्थ शिल्प, हुनर अथवा कौशल। इन अर्थों के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में कला शब्द का पर्यायवाची आर्ट शब्द है जो पर्याप्त नवीन है। अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ है। आर्ट शब्द अर धातु से बना है जिसका अर्थ है बनाना, पैदा करना या ठीक करना। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्ट्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है जिसका अर्थ बनाना, उत्पन्न करना या फिट करना माना गया है। इस प्रकार कला के अर्थ के अधीन उसका 2 प्रकार का प्रयोजन सामने आता है, जिससे पता चलता है कि कला सुंदर एवं सुखद सृजन है और कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सृजन, सुंदर एवं सुखद रूप। श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने भारतीय साहित्य शास्त्र में भरत मुनि के श्लोक के अनुसार कला को गीत, वाद्य और नृत्य के समान ही माना है, और यही भामह और दंडी ने भी माना है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिल्प का ही प्रयोग ललित तथा उपयोगी कला दोनों के लिए किया गया है। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस शब्द का लगभग उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है जैसा आज भी इस शब्द का अर्थ माना जाता है। भरत मुनि ने शिल्प और विद्या से भिन्न रूप एवं अर्थ में कला शब्द की स्थापना की है, जिससे प्रतीत होता है कि शिल्प और कला में अंतर है और विद्या भी कला से भिन्न है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कला शब्द का प्रयोग लगभग ललित कला के स्थान पर किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व शिल्प शब्द का प्रयोग ही कला के स्थान पर प्रचलित था। वात्स्यायन के कामसूत्र में तथा शुक्र नीति आदि ग्रंथों में 64 कलाओं का उल्लेख उपलब्ध है। यद्यपि इन कलाओं के नामांकन में अवश्य भेद है, परंतु सब कलाओं के अंतः स्वरूप के दृष्टिकोण में समानता प्रतीत होती है। पंडित क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 कलाओं को उपयोगी कलाओं के नाम से संबोधित किया है और उनका लक्ष्य अर्थ, काम और मोक्ष है। अतः किसी प्रकार के कौशलपूर्ण क्रिया सृजन को कला कहा जा सकता है जिससे अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके। इसके अधीन ललित और उपयोगी दोनों ही श्रेणी की कलाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। संगीत, चित्र और काव्य तीनों ही ललित कलाओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तीनों के प्राण तत्व रस सब में समान रूप से विद्यमान है। कुछ विद्वानों के विचार में रस की उत्पत्ति काव्य में सबसे अधिक संभव है, जबकि संगीत और चित्र में उससे कम संभव है। यह धारणा अशुद्ध है, क्योंकि काव्य, संगीत और चित्र तीनों में ही रस की स्थिति समान पाई जाती है। आधुनिक काल में इन सभी शब्दों की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। और अब ललित कला, फाइन आर्ट्स, कला, आर्ट, शिल्प,
क्राफ्ट तथा कौशल टेक्निक का अलग अलग कार्य अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा और उपयोगी कलाओं को कला का एक अंग माना जाने लगा है। कल शब्द मानव के हर कार्य का पर्यायवाची है। मानव जीवन के समस्त कार्य, कला, क्रियाएं अथवा जो भी चेष्टाएं हैं वह सभी कला के अंतर्गत आती हैं। यदि हम कल शब्द की तुलना नेचर से करें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। प्रकृति सत्यम शिवम सुंदरम का भाव रूप अनेक प्रकार से प्रस्तुत करती है और वह भी एक रचयिता अथवा कलाकार के समान विधि, रूप, रस, गंध, आकार तथा प्रकार में अपनी छवि दर्शाती है। परंतु इस समस्त क्रिया को हम कला शब्द से संबोधित न करके इसको प्रकृति का रूप कहते हैं। कला शब्द का प्रयोग हम मानवकृत कार्यों के लिए ही करते हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं का निर्माण या रचना करता है वही कला कहलाती है। परंतु प्रकृति में जो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम है उसे हम प्रकृति के नाम से ही पूजते हैं। इस तरह मानवीय क्रिया अथवा चेष्टा एक कला है। मनुष्य जो कार्य कौशल के साथ करता है उसे कला माना गया है। विवेचना से स्पष्ट हो गया है कि कला का अर्थ व्यापक परिधि में उपलब्ध है और कला के असंख्य रूप तथा भेद किए जा सकते हैं। लेकिन कला का प्रयोग जब ललित कला तक सीमित किया जाता है तो उसको संकुचित प्रयोग में ही लिया जाता है। अतः अभिव्यक्तिकरण के कौशल को कला कहना उपयुक्त है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभिव्यक्ति या कला का प्रयोजन क्या है। इससे संबंधित विभिन्न मत है। कला के प्रयोजन यश की प्राप्ति, धनोपार्जन, सेवा, आनंद प्राप्ति और विश्व कल्याण आदि हो सकते हैं। प्रति जिसमें सौंदर्य बोध हो वही कला है। इस प्रकार कला को सौंदर्यपूर्ण, कौशल युक्त एवं सुखद अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। हमारा यह टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।